भारत और चीन के बीच 12 घंटे लंबी चली तीसरी बैठक में कुछ सार्थक निकलता नजर आ रहा है। भारत और चीन एक बार फिर गलवान घाटी और गोगरा हॉट स्प्रिंग पर शांतिपूर्ण हल के लिए तैयार हो गए हैं। दोनों देश पूर्वी लद्दाख के इस इलाकों से धीरे धीरे अपने आप को पीछे हटाने पर सहमत हुए हैं। दोनों पक्ष प्रामाणिक ढंग से अपनी सेनाएं हटाएंगे। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच हुई सैन्य वार्ता के दौरान पहले की स्थिति पर लौटने की सहमति बनी थी, लेकिन तब चीनी सैनिकों द्वारा समझौते का पालन नहीं किया गया, जिस वजह से तनाव बढ़ा और 15 जून को दोनों देशों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पेंगोंग त्सो झील पर कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। दोनों देशों में इस मामले को लेकर जो टकराव है उस पर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। यहाँ पर चीनी सैनिकों ने बड़ी संख्या में बंकर बना लिए हैं और इस इलाके की किलेबंदी सी कर दी है। उसके सैनिकों ने फिगर 4 से लेकर 8 तक अपना कब्जा जमा लिया है और यहाँ सबसे ऊंची चोटी पर भी बैठे हुए हैं। वार्ता में शामिल होने वाले आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दोनों पक्ष तेजी के साथ मौजूदा तनाव को कम करना चाहते हैं और यहाँ से पीछे हटने को राजी है। गौरतलब है कि सैन्य स्तर पर 12 घंटे चली इस मैराथन मीटिंग में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि यह दोनों देशों के बीच हुई तीसरी मीटिंग थी। इस मीटिंग में भारत की ओर से 14 कोर्प्स कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरजिंदर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, जबकि चीन की तरफ से दक्षिण सिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट चीफ मेजर जनरल लुई लिन बातचीत में शामिल थे। लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें अभी कई सारी चीजों को पूर्ण रूप में लाना होगा। लेकिन पहले के अनुभव को देखते हुए इस बार भारत चीन के पीछे हटने की हरकत पर अति सावधानी के साथ नजर रखेगा। उसे ये देखना होगा कि भारतीय क्षेत्र में घुसा चीन गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में मौजूद पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A को खाली कर रहा है या नहीं। पेंगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर मौजूद यह चोटी सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। 15 जून को PP-14 पर चीनी सेना द्वारा निहत्थे भारतीय सैनिकों पर किए गए हमले के बाद दोनों देशों के आपसी विश्वास में काफी कमी आई है। हमले की पूरी योजना बनाकर बैठे चीन ने इस धोखे की बदौलत भारतीय कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। हालांकि वीर बहादुर सैनिकों ने चीन को भी काफी क्षति पहुंचाई। हालांकि चीन ने अपने मरने वाले सैनिकों की संख्या नहीं खोली है, लेकिन चीन को बड़ा नुकसान हुआ था। सूत्र बताते हैं कि गलवान और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटने की बात चीन ने 6 और 22 जून की मीटिंग में भी मानी थी, लेकिन PLA बाद में वादा जमीन पर मूर्त रूप में पूरा नहीं कर पाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दोनों देशों को पेंगोंग त्सो झील पर हल ढूंढना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि PLA यहाँ से पीछे हटने की बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं है और जब तक चीन यहाँ से पीछे नहीं हटेगा दोनों देशों के बीच संबंध समान नहीं हो सकते। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।